जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन है जो कि हमने स्टेप फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से उठा ली है, और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट, इन 2 पॉइंट के दरमियान हमारे यहाँ इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है। तो सबसे पहले अपने ये याद रखना होता है कि इन में से जो है सीरीज़ में कौन से कैपेसिटेंस है और इस तरह पैरेलल में कौन सी कैपेसिटेंस है। तो स्टूडेंट, अगर आप देखोगे ये जो है ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में सीरीज़ में है, जबकि ये पैरेलल में है। आपने इसको इस तरह याद करना होता है कि सीरीज़ में हमारे यहाँ अगर हमने जाना होता है, मतलब कि अगर हम इस ए पॉइंट से बी तक जाएंगे तो हम अगर इस तरफ से जाएंगे तो हमारे यहाँ इन दोनों कैपेसिटेंस जो है क्रॉस हो जाती है। यहाँ पे अगर हमने इस ए से बी तक इस बात पे जाना होगा तो हमने इन दोनों कैपेसिटेंस को क्रॉस करना होगा। तो जब एक ही रास्ते में 2 कैपेसिटेंस आते हैं तो वो आपस में सीरीज़ में होंगे। और अगर आप इस पाथ से जाओगे तो इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ 1 कैपेसिटेंस है जो कि इन दोनों के साथ पैरेलल में है। वो इसलिए ए से बी तक हमारे यहाँ 2 रास्ते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो अगर 2 रास्ते हैं तो इन रास्ते वाले जो कैपेसिटेंस है और इस तरह इसमें जो है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जबकि ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। वो इसलिए ये दोनों आपस में सीरीज़ में है वो इसलिए कि सिर्फ एक ही पाथ में ये दोनों आते हैं। अगर इस तरह होता कि आपसे पूछ रहे होता कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, तो फिर ये दोनों जो है अगर आप देखोगे एक ही रास्ते में आते हैं। अगर हमने इस सी से ए तक जाना होगा तो हमने इस रास्ते को जो है फॉलो करना होगा। तो हम इस तरह हमारे यहाँ इस तरह होगा कि हमने इन दोनों कैपेसिटेंस को क्रॉस करना होगा, क्योंकि एक कैपेसिटेंस को क्रॉस करेंगे तो हम सी पर ए पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएंगे जब तक हमने ये नहीं क्रॉस किया हो। मतलब कि इन सारे पाथ में जितने भी कैपेसिटेंस आते हैं सेम पाथ में, तो ये सीरीज़ में होंगे और ये जो है इन दोनों के साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि इसके लिए अलग पाथ है और इसके लिए अलग पाथ है। तो ये सीरीज़ और पैरेलल में फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ में किस तरह होते हैं और इस तरह पैरेलल क्या होता है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस मालूम करें। तो स्टूडेंट, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस जब सीरीज़ में हो तो और 2 कैपेसिटेंस हो तो इसके लिए हमारे यहाँ ये एक फार्मूला यूज़ की जाती है कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। तो प्रोडक्ट मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और सम में 2 + 2 करेंगे। तो इन का जो है आंसर आता है 4 डिवाइड बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सीरीज़ में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है और वो आ गई है 1। और इस तरह ये पैरेलल में है तो पैरेलल का भी जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 1 है। तो पैरेलल में हम सिंपली कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे तो 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 माइक्रोफेराड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ए है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।